बर्मा, जो आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जनूब मशरकी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख निहायत मुतनव्वे, पेचीदा और अक्सर पुराशूब रही है। इसकी जुग्राफियाई पोजीशन, जो भारत और चीन के दरमियान वाक़ है, ने इसे एक सकाफती संगम और मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों का मरकज़ बनाया है और ये जुग्राफियाई ताकतों के लिए एक अहम नुक्ता नज़र रहा है। बर्मा की तारीख हज़ारों साल पर मुहित है, जिसमें कदीम तहज़ीबें, नौआबादियाती हुक्मरानी, फ़ौजी अमरीत और हालिया सियासी मुतकलियों ने इस कौम की शनाख्त को तश्कील दिया। कदीम और वस्ती बर्मा। बर्मा की तारीख 2000 साल से ज़्यादा पुरानी है, जब पियो लोगों की इब्तदाई तहज़ीबें यहाँ कायम हुईं। पियो लोगों ने इस खित्ते में पहली शहरी तहज़ीबों का क़याम अमल में लाया, जो बर्मा के आइंदा बादशाहतों के लिए बुनियाद फराहम की। बर्मा की सबसे पहली बादशाहत बगिन पगान सल्तनत 9वीं सदी ईस्वी में अरूज पर आई। बिगन सल्तनत ने पहली बार बर्मा के बेशतर हिस्सों को एक ही हुक्मरान के तहत यकजा किया और ये बुद्ध मत के लिए एक अहम मरकज़ बन गई। बादशाह अनावर्ठा 1044 से 1077 के दौरे हुकूमत में बिगन ने अपनी सरहदों को वुसअत दी और थ्रावादा बुद्ध मत को रियासती मजहब के तौर पर अपनाया। बिगन ने सकाफत और इल्मी लिहाज से एक बुलंद मकाम पर पहुंचा, जहां हजारों मंदिर, स्टोपा और खानकाहें तामीर हुईं, जो आज भी बर्मा की सकाफती विरासत का हिस्सा हैं। ताहम 13वीं सदी में मंगोलों की हमलों की वजह से ये सल्तनत ख़त्म हो गई, जिसके बाद बर्मा में मुख्तलिफ छोटी छोटी सल्तनतें कायम हुईं। बर्मा की सल्तनतों का उरूज और ज़वाल। बिगिन के ज़वाल के बाद कई छोटी सल्तनतों का क़याम अमल में आया, जिनमें 14वीं सदी में आवा की सल्तनत और 16वीं सदी में तांगो सल्तनत शामिल हैं। बादशाह बायन नाविंग 1551 से 1581 के दौरे हुकूमत में तांगो सल्तनत ने अपने इलाके को वसी करके थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया के मौजूदा इलाकों को शामिल किया, जिससे बर्मा इस वक्त जनूब मशरकी एशिया की सबसे ताकतवर रियासत बन गई। ताहम बायन नाविंग की वफ़ात के बाद ये सल्तनत दाखिली तनाज़ात, बैरूनी हमलों और सियासी बेचैनी की वजह से ज़वाल पजीर हो गई। 18वीं सदी में कान बाविंग सल्तनत का अरूज हुआ। बादशाह अलोंग पाया 1752 से 1760 के दौर में बर्मा ने एक मुख्तसर मुद्दत के लिए दोबारा ताकत हासिल की, गैर मुल्की हमलों को पसपा किया और अपने इलाके में तोसी की। सल्तनत अपने अरूज को बादशाह बुदाओ पाया 1782 से 1819 के दौर में पहुंचा, मगर पड़ोसी बरतानवी हिंदुस्तान के साथ तनाज़ात ने बर्मा के मुस्तकबिल को यकसर बदल दिया। बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी और बरतानवी बर्मा जंगें। 19वीं सदी में बर्मा में बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी का आगाज़ हुआ, जो मुल्क की समाजी, इक्तिसादी और सियासी तरक्की पर गहरे असरात मुरत्तब करेगी। बरतानवी जनूब मशरकी एशिया में अपने असर व रसूख को बढ़ाने की कोशिश में बर्मा पर काबिज होने के लिए 3 बरतानवी बर्मा जंगें 1824 से 1826, 1852 और 1885 लड़ें। 1824 में बरतानवी पहली बार बर्मा की सरहदों में दरअंदाजी करते हुए मुल्क के साहली इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिनमें अहम शहर रंगून, आज का यांगून शामिल हैं। 1852 में दूसरी बरतानवी बर्मा जंग के दौरान मजीद इलाके बशमूल जरखेज एराव वादी डेल्टा बरतानवी कब्जे में आ गए। आखिरी हमला 1885 में हुआ, जब बरतानवियों ने तीसरी बरतानवी बर्मा जंग में मंडली के बादशाहत को हराकर उसे बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया। बरतानवी हुक्मरानी ने बर्मा की इक्तिसादी साख्त में नुमायां तब्दीलियां कीं। बरतानवियों ने ज़रई मईशत को तब्दील करते हुए चावल की काश्त और कुदरती वसाइल के निकालने पर जोर दिया, जिसके नतीजे में मुल्क की समाजी और इक्तिसादी हालत में नुमायां तब्दीली आई। बरतानवी हुकूमत ने मकामी बर्मी हुक्मरानों और अशराफिया को नज़रअंदाज करते हुए बरतानवी नौआबादियाती तबकात को तरजीह दी। इसके अलावा बरतानवियों ने हिंदुस्तान से बहुत बड़ी तादाद में मजदूर बर्मा में भेजे, जिसके नतीजे में मकामी बर्मी अवाम और हिंदुस्तानी तारकीन वतन के दरमियान तनाव पैदा हुआ। आज़ादी का सफ़र। 20वीं सदी के अवाइल में बर्मा में कौम परस्त तहरीकें उभरना शुरू हो गईं, जिन्होंने आज़ादी के मुतालबात में इजाफा किया। सियासी मंजरनामा बरतानवी तालीम याफ्ता अशराफिया और इवेंग सान जैसे रहनुमाओं के असरात से तश्कील पाया, जो बाद में जदीद म्यांमार के बानी के तौर पर जाने गए। इवेंग सान और दीगर रहनुमाओं ने 1940 में एंटी फाशिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग AFPFL कायम की, जिसका मकसद बरतानवी हुक्मरानी का खात्मा और एक आज़ाद व मुत्तहिद बर्मा का क़याम था। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा एक मैदान जंग बन गया, जहां बरतानवी और जापानी अफवाज के दरमियान लड़ाइयां हुईं। जापानियों ने 1942 से 1945 तक बर्मा पर कब्जा किया और इविंग सान और इनके इत्तेहादियों ने इब्तदा में जापानियों के साथ मिलकर काम किया,
लेकिन जापानी कब्जे के बाद वो बरतानवियों के साथ इत्तेहाद करके आज़ादी के लिए लड़े। जापान की शिकस्त के बाद बर्मा ने 1948 में आज़ादी हासिल की और ईविंग सान को मुल्क का पहला वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। लेकिन ईविंग सान का दौरे हुकूमत बहुत जल्द ख़त्म हो गया जब उन्हें 1947 में कत्ल कर दिया गया। आज़ादी के फ़ौरन बाद उनके कत्ल ने एक ताकत का खला पैदा किया और मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम, नस्ली तनाज़ुआत और खाना जंगी का शिकार हो गया। मुख्तलिफ नस्ली अक़लीती गिरोह जैसे कि करीन, काचन और शान ने बड़ी खुदमुख्तारी के मुतालबात किए, जिसके नतीजे में कई दहाइयों तक जंग का सामना रहा। फौजी हुक्मरानी और जमूकरी जिद्दोजहद। 1962 में जनरल नीवन ने एक फौजी बगावत के जरिए वजीर आज़म उन्होंने हाल ही में की जमूकरी हुकूमत को गिराया। नीवन ने एक फौजी हुकूमत कायम की और सोशलिस्ट एक जमाती रियासत नाफिज की। अगले चंद दहाइयों में बर्मा की मईशत मांद पड़ गई और फौजी हुकूमत ने आमराना तरीकों से हुक्मरानी की। नीवन की पॉलिसियों की वजह से मुल्क में गुर्बत और इक्तिसादी तबाही का सामना हुआ। 1980 की दहाई के आखिर में इक्तिसादी मुश्किलात और सियासी जबर की वजह से एहतजाज फूट पड़े, ख़ास तौर पर 1988 में 8888 बगावत के दौरान, जब हज़ारों तलबा और शहरियों ने सियासी इस्लाहात का मुतालबा किया। फौजी हुकूमत ने इस बगावत को बेरहमी से कुचल दिया, जिसमें हज़ारों मुजाहिरीन मारे गए और गिरफ्तार हुए। फौजी हुकूमत ने इसके बाद स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन कौंसिल SLORC के नाम से एक फ़ौजी अमरीत कायम की। बावजूद आलमी सतह पर मुज़म्मत और पाबंदियों के, फ़ौजी हुकूमत इक़्तिदार में रही और बर्मा की जमूकरी तहरीकें, जिनकी क़यादत आंग सान सोची जैसे रहनुमाओं ने की, इस आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करती रहें। 1990 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने आम इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन फ़ौजी हुकूमत ने इक़्तिदार तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आंग सान सू ची को ज़्यादातर वक्त घर में नज़र बंद रखा गया और वो फ़ौजी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की अलामत बन गईं। हालिया सियासी तरक्कियात। 2011 में बर्मा की फ़ौजी हुकूमत ने सियासी इस्लाहात का आगाज़ किया और एक खुले सियासी निज़ाम की तरफ कदम बढ़ाया। आंग सान सू ची को घर की कैद से रहा किया गया और 2015 में उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने आम इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, जिसके बाद फ़ौजी हुक्मरानी का खात्मा हुआ। आंग सान सू ची का इक़्तिदार में आना जमूकरी सिमत में एक अहम कदम था और बर्मा को आलमी सतह पर सराहा गया। ताहम मुल्क के जमूकरी तजर्बे में मुश्किलात पेश आईं। 2021 में फ़ौजी बगावत ने जमूकरी हुकूमत को एक बार फिर गिरा दिया और मुल्क को सियासी बहरान और तशवीश में मुब्तला कर दिया। फ़ौजी हुकूमत के मज़ालिम के बायस इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुईं और मुल्क के अंदर मुज़ाहमत की तहरीकें जमूकरी बहाली के लिए लड़ रही हैं। नतीजा, बर्मा की तारीख़ एक अजीम सकाफ़ती विरसे, सियासी बहरानों और आज़ादी की जिद्दोजहद की कहानी है। बिगन के कदीम बादशाहतों से लेकर बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी, फ़ौजी अमरीत और जमूकरी जिद्दोजहद तक, इस मुल्क का माजी कुव्वत, मुज़ाहमत और अज़ियत का इम्तिज़ाज है। आज म्यांमार को बड़े चैलेंजेस का सामना है और फ़ौजी हुक्मरानी की मुज़ाहमत मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर जारी है। म्यांमार का मुस्तकबिल अभी गैर यकीनी है, मगर लोगों की आज़ादी और जमूकरी की ख्वाहिश लाज़वाल है और ये कौम की तारीख़ को आने वाले बरसों में शक्ल देती रहेगी।